हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 5-5 पोर्टल गया है। देखते हैं ज़रा 5-5 पोर्टल के बाद क्या एनर्जी में शिफ्ट आया है आपके पार्टनर की, या फिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। क्या उनके दिमाग में इस टाइम पीरियड में चल रहा है, क्या एनर्जी में शिफ्ट है। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या एनर्जी में शिफ्ट आया है, प्लीज गाइड मी। 5-5 पोर्टल के बाद प्लीज गाइड मी, क्या शिफ्ट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, हर्मिट। एस ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। 5-5 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंज ये है कि नई शुरुआत यूनिवर्स इस पर्सन से करवाना चाहते हैं। कोई ना कोई नई शुरुआत की तरफ इस पर्सन को बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है जिन लोगों में फंसे हुए हैं, जो इनकी लाइफ के अंदर बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ के अंदर जो कार्मिक्स होते हैं आपके, वो आपको इसी लूप में फंसा कर रखना चाहते हैं। और आपको इनसे इतनी अटैचमेंट होती है, आप कहते हो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे लोग हैं, ठीक है। आपको इनसे इतनी अटैचमेंट होती है कि आप भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको लगता है यही लूप में मैं घिसता रहूंगा खुद को, लेकिन मैं इनसे अलग नहीं हो सकता, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे लोग हैं। फिर यूनिवर्स आपको एक साइन दिखाता है 11-11, ठीक है, या फिर 5-5-5। ये नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं और ये बोला जाता है कि देखो ये चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही और इसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। और अब अगर आपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस लाइफ में आपकी इतनी डिस्टॉर्ट एनर्जी हो जाएगी कि हीलिंग करते करते और पता नहीं कितनी लाइफ लगनी है आपको फिर उसके बाद। तो अगर यूनिवर्स देख लेता है कि अब इस इंसान की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो चुकी है और इसकी एनर्जी पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती जा रही है, ऐसी केस में अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प देता है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि चेंज के रूप में इस पर्सन की लाइफ के अंदर यूनिवर्स एक नई शुरुआत कर रहा है। मतलब कैसी नई शुरुआत, कि लोगों से दूर कर रहा है इस पर्सन को, ठीक है। उन सारे लोगों से जो टॉक्सिक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट हैं और इस पर्सन की एनर्जी को एकदम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस पर्सन को मजबूर कर देते हैं कि अपने आपा को खो दें और मतलब अपने आप को पूरा, जैसे कहते हैं ना कि
अंदर की पूरी बातें बाहर निकल के आना, पागल से हो जाना, ठीक है, चिल्लाने लगना, दीवारों में सर पीट लेना। इस तरह की डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन जब हो जाता है ना, इस तरह का डिस्टॉर्टेड एनर्जी जब हो जाता है, यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से हटाने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है चलो बस हो गया, अब सेपरेट हो जाओ इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा पागल बना दिया है। अब यही चलता रहा तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा आपकी हीलिंग के अंदर। ठीक है, तो फिर ऐसे टॉक्सिक माहौल में यूनिवर्स नहीं रहने देता। तो सबसे पहले तो ऐसी एक न्यू बिगनिंग यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ में कराई है। दूसरा यहाँ पर फैमिली और समाज, ठीक है, फैमिली या लोग या रिश्तेदार या समाज, ये जो एनर्जी होती है ना, ये भी कई बार आपको लूप में बहुत ज़्यादा घुमाती है। देखो, इस लूप में वो लोग तो आराम से ज़िंदगी भर घूमेंगे जिनको यही ज़िंदगी मिली है खाली। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए डेस्टाइंड हैं, या फिर आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था कि एक सोल शॉक के बाद या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आप स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे, या यूनिवर्स को आप सरेंडर करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा इवेंट लिख दे कि जिसकी वजह से आप परमात्मा के द्वार पे जा सको, ताकि आप अपनी हीलिंग कर सको इस लाइफ टाइम में। ऐसा जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने लिखवाते हो, तो बिल्कुल सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिखे हुए की तरह ही आपकी लाइफ के अंदर होता है। कोई झटका आपको लगेगा, कोई इवेंट ऐसा हो जाएगा जिसके बाद आप ऑटोमेटिक यूनिवर्स की तरफ जाओगे उसे सरेंडर करके। जैसे ही आप सरेंडर करोगे, आपकी लाइफ के अंदर इस तरीके की जो रिलेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको एक लूप में घुमाते हैं बहुत लंबे टाइम तक, एक लूप में फंसा कर रखते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं समझ, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कि आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको क्या जिंदगी जीनी थी और आप क्या जिंदगी जी रहे हैं। फिर ऐसे केस में यहाँ पर यूनिवर्स का जो रोल है वो स्टार्ट होता है, एंड वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। तब सवाल आता है तो सभी निकलेंगे, ठीक है, अब मतलब सबको निकल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो नहीं निकल रहे हैं, इनफैक्ट 80% लोग हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, उन्हें वो तो नहीं निकल रहे हैं। वो 80% के लिए वो चीज़ नहीं बनी हुई है जो आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बता दी थी कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिलनी है। और क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिलनी है तो आपने पक्का कोई ना कोई ऐसा सोल शॉक अपनी लाइफ के अंदर लिखवाया होगा जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर आए, ठीक है। या फिर अगर आप इससे बार बार भागने की कोशिश करते हो तो बार बार आपको धक्के मिलने लगते हैं और आप घूम फिर के इसी यात्रा में वापस लौटते हो। कारण क्योंकि ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अगर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इन सब चीज़ों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझते थे, तो यहाँ से भी जैसे यूनिवर्स क्या कर रहा है इस पर्सन के साथ कि हर व्यक्ति का रियल साइड या रियल फेस दिखाता जा रहा है। अब आपको जब लोगों के रियल साइड या रियल फेस देखने मिलते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिक निकल जाता है उन लोगों से कि हटाओ यार, ये सारे लोग जिन्हें मैं अपना कहता हूँ ये तो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका मन मिलना उनसे बंद हो जाएगा। तो पहले क्या था कि आपका मन नहीं भी मिल रहा था लेकिन फिर भी आप एक व्यवहारिक रिश्ता बनाए रहते हो। लेकिन बाद में अब अवेकनिंग आने के बाद, या फिर कहें कि यूनिवर्स के सोल शॉक देने के बाद, या फिर दूसरी भाषा में कहें कि यूनिवर्स जब आपको डिटैच कर रहा हो, उस केस में तो आपका बनेगा ही नहीं कि आप लोगों से ऐसी झूठी और फेक एनर्जी को लो, ठीक है। आपको कोई मज़ा नहीं आएगा और आप खुद ही से बात करना कम कर देंगे, या वो खुद ही से आपसे बात करना बंद कर देंगे, और एक एक धीरे धीरे करके ऐसे लोग अलग हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का ही तरीका होता है आपको ऐसे लोगों से अलग करने का। और उन्होंने आपको ही अलग क्यों किया? बिकॉज आप इस चीज़ के लिए डेस्टाइंड हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से भी यूनिवर्स ने इस पर्सन को फिर से अलग कर दिया। ऐसे जो लोग थे जिनके साथ ये पर्सन व्यवहार बनाकर और बहुत आराम से उन लोगों के साथ टिके हुए थे, तो आपके पार्टनर से कहा गया कि अगर न्यू बिगनिंग चाहिए तो इन लोगों को आपको लाइफ से हटाना होगा, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। इनके चक्कर में आप बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत दुनिया भर की पीड़ा झेल रहे हैं, और आपको ये पीड़ा झेलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इनसे चुपचाप अलग हो जाएं। यहाँ पर एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स। अभी भी जैसे आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, स्पेशली आपसे। 5 की एनर्जी के बाद जैसे नज़र आता है कि आपका पार्टनर अभी भी ट्राई करता है आपसे रन करने की। वैसे रन करने की ट्राई क्यों करता है? क्योंकि उसके मन में अभी भी डर है। जैसे यूनिवर्स उस पर्सन को न्यू बिगिनिंग की तरफ पुश कर रहा है कि आगे बढ़। लोग हटा दिए, और जितने रिलेटिव्स वगैरह थे जो सर्व नहीं कर रहे थे उन्हें हटा दिया, जो फ्रेंड सर्व नहीं कर रहे थे उन्हें भी हटा दिया। लेकिन डर, अंदर से डर निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब ये डर हटेगा तब इंसान भागना बंद करेगा, बिकॉज उसके मन में बहुत सारे डर होते हैं। मेरी मेरे मेरी पोल ना खुल जाए, मेरे राज बाहर ना निकल आए, मेरे बारे में कोई जान ना जाए, कोई ये ना जान जाए कि मैंने पास्ट में क्या क्या कर्म किए हैं,
कोई ये ना जान जाए कि मैं मुझसे कितनी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है? कोई ये ना जान जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मतलब बहुत सारे डर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपका मैट्रिक्स माइंड एक छवि लेकर चलता है ना कि सबकी लाइफ़ के अंदर आपको ऐसे रहना है कि आप बहुत ही ज़्यादा भोले-भाले और बेचारे से इंसान हो, ठीक है? ऐसे ही तो लेके चलती है दुनिया। कोई इंसान रियल साइड दिखाता ही नहीं है अपना। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, वो यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है, वो बहुत ज़्यादा डर में है इस टाइम पीरियड में। और डर इस चीज़ का है कि एक तो लाइफ से लोग छूट रहे हैं, ऊपर से इस पर्सन को बार-बार जैसे ना पॉजिटिविटी में आने के लिए कहा जा रहा है और रियलिटी को फेस करने के लिए कहा जा रहा है। ये पर्सन रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है? अब देखो आप कितनी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इंसान लॉयल नहीं रहना चाहता खुद के साथ भी। वो कह रहा है मैं फेक रहूँगा, मेरे आस-पास भी फेक लोग रख दो और हम फेक-फेक मिलके खेलेंगे, ठीक है? उसे ना तो खुद में लॉयल्टी में इंटरेस्ट है, ना ही खुद के साथ लॉयल है, ना ही लॉयल लोगों को चाहता है अपनी लाइफ़ के अंदर। क्योंकि जब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ के अंदर लॉयल लोग रहें, ऐसे लोग रहें जो आपको धोखा ना दें, चीट ना करें, तो यूनिवर्स कहता है कि आपको खुद के साथ लॉयल होना होता है, कि आपको अपना रियल साइड बाहर रखना होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डरी हुई एनर्जी है। डरने के अलावा अभी भी रन कर रहे हैं, अभी भी यूनिवर्स न्यू बिगिनिंग की तरफ मोड़ रहा है, लेकिन इस पर्सन को फैमिली, समाज, ये वो उसी की तरफ भाग रहे हैं वो, कि बस यही चीज़ें हैं। अभी भी मुझे लगता है लोगों से बनाने की, करने की कोशिश ये पर्सन जिनके साथ इनके अच्छे संबंध हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स बार-बार इनको उनके रियल साइड्स दिखाएगा। और जैसे ही वो उनके रियल फेसेस देखेंगे, ऑटोमैटिक इस पर्सन का मन खट्टा होगा, ये दूर होंगे। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो उस तरफ जाने की, उस तरफ कनेक्शन बनाने की, लेकिन अगर यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप उस तरफ कनेक्शन बनाएँ, तो जितनी बार भी आप उस तरफ कनेक्शन बनाने जाएँगे, वो आपको खट्टा स्वाद देगा और आप वापस लौट आएँगे। फिर से आपको खट्टा स्वाद देगा और फिर से आप वापस लौट आएँगे। मतलब वहाँ पर वो आपको मीठा नहीं चखने देगा। मतलब जिस तरफ आप जाकर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो या करना चाहते हो, वहाँ पर से आपको मीठी मिठाई नहीं मिलेगी, ठीक है? वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा तीखा या कुछ खट्टा, जो फिर आपको लगेगा कि यार मुझे नहीं जाना उस तरफ, सब धोखेबाज हैं, सब चीटर्स हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता आप उस तरफ कनेक्शन बनाएँ, सीधी बात। 100 की 1, ठीक है? अभी भी आपसे रन किया जा रहा है एम्प्रेस विद सन, देखो कितनी पॉजिटिविटी है, ठीक है? रियल लोग नहीं पसंद आते लोगों को, मैं बता तो रही हूँ कि रियल इंसान तो आपको चुभेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसकी तो बातें चुभती हैं, उसकी तो हर चीज़ चुभती है, क्यों? क्योंकि उसको उसको उसने तो सही बोल देना है और तुम्हें तो सही सुना नहीं जाना है, तुम्हें तो सुनना है अपने हिसाब से। तुम बोलो झूठी-झूठी तारीफ़ें करो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हर व्यक्ति झूठ में जी रहा है, आप देखो झूठी तारीफ़ कर के एक-दूसरे को बटर लगा के लोग बाग अपना काम निकलवाते रहते हैं। रियल साइड रखता ही नहीं कोई अपना। एम्प्रेस विद सन, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि इस वक़्त में आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है? और अभी इस पावरफुल एनर्जी के सामने चल पाने की हिम्मत आपके पार्टनर की फ़िलहाल तो नहीं है। ये जो पोर्टल गया है, इस पोर्टल से आपके पार्टनर की लाइफ़ से बहुत सारे लोगों को हटा दिया यूनिवर्स ने। और अगर आपके पर्सन कोशिश भी करें लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की, तो वहाँ से इनके हाथ में निराशा ही लगती है, या फिर ऐसे लौट आते हैं ये पर्सन, ठीक है, मुझे नहीं जाना उस तरफ। ऐसा क्यों हो रहा? सबके साथ क्यों नहीं हो रहा? अभी मैंने आपको बताया, ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी यात्रा अब परमार्थ की यात्रा है, सीधे चलो, ठीक है? आपको डिवाइन ने अपना पाथ दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप ऐसे छल-कपटी लोगों के साथ चल ही नहीं सकते, ठीक है? और आप इनको अपने साथ चला इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनकी तो वो अभी कॉलिंग है नहीं, ठीक है? आप सोचो कि सब भीड़ भी मेरे साथ चले, मेरी पूरी भीड़ भी मेरे साथ चले, मैं अकेला ही क्यों चलूँ, आइसोलेट होकर ही क्यों चलूँ? वो भीड़ का भी समय नहीं हुआ है ना, वो जब उनका समय होगा तब वो चलेंगे, जब जिसका समय होगा तब वो चलेगा। अभी आपका समय हुआ है तो अभी आप सिर्फ अकेले चलेंगे, तो इन लोगों को आपको पीछे छोड़ना होगा, ठीक है? पीछे छोड़ने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना नहीं होता, पीछे छोड़ने का मतलब होता है कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं वो तो हटा दिए जाएँगे। जिनके साथ आपका कर्मा है, उनके प्रति आपको ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ठीक है? पीछे छुड़ाने का मतलब ये भी नहीं है कि यूनिवर्स सबको भगा देगा और आपको कहेगा कि बस आपकी ज़िम्मेदारियाँ खत्म, ऐसा नहीं है। आपको ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी उन लोगों की, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है? उनसे उनकी तो आपको कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा, उनकी आपको चीज़ें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर, फादर सबकी लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो एनर्जी यहाँ पर है। देखो हर्मिट की एनर्जी 8 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आइसोलेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स बड़े अच्छे लगते थे, उन लोगों से यूनिवर्स ने कट ऑफ कर दिया। जो वही लोग बचेंगे जो एनर्जी के लिए सही होंगे और जिनके साथ अभी इस पर्सन को अपना देना होगा, मतलब पेरेंट्स के लिए करना, ब्रदर सिस्टर के लिए करना, फैमिली मेंबर्स के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए करना, बच्चों के लिए, उन्हीं को लेकर ही इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी और उनके साथ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है।
सो ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं, पर इनको ना बातचीत करते वक्त बड़ा डर लगता है आपसे। उसका रीज़न है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन को लगता है कि अगर बातचीत होगी तो पता चले कि पता नहीं क्या 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 बोलो या फिर झगड़ा हो जाए। एक तो आपके पर्सन को आपसे झगड़ा करने में बड़ा डर लगता है, या फिर शायद आप दोनों जब आमने सामने आते तो झगड़ा हो ही जाता है। कहते हैं ना कि हम तो नहीं बैठे थे झगड़ा करने के लिए, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, कलेश तो कर ही थे, दोनों ही कलेशी हैं, हो ही जाता है। ठीक है, बड़ा कोशिश करने के बाद भी रुकता नहीं है। तो वो एनर्जी है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। सो बात भी नहीं हो पा रही, यहाँ से लोग भी हट रहे हैं। तो ये है 5-5 पोर्टल के बाद चेंज तो आया है। ठीक है, अब आपको पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि चेंज हमेशा आपको पसंद आए, लेकिन ये गारंटी होती है कि ये चेंज आपकी लाइफ के अंदर भविष्य में आपको शांति जरूर देगा। ठीक है, ये एनर्जी है। सो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में 555 लिख सकते हैं। ठीक है, और 555 लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, अपने लिए भी चेंज क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।